अरे क्या कहूँ यार, बहुत चिंता का विषय है यार, बहुत चिंता में मैं पड़ा हुआ हूँ। क्या होगा समझ में नहीं आता है, क्या होगा। अरे क्या हुआ, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, क्या हुआ कुछ तो बोल। क्या मैं बोलूं, समझ में नहीं आता है, क्या मैं बोलूं। यूजीसी जो है क्या किया है, माने जो है सो सबको जो है सकते में डाल दिया है। सकते में डाल दिया है। अब तो लगता है जो हम लोगों को नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सरकार का आरक्षण आरक्षण आरक्षण, खाक आरक्षण, मिट्टी में मिला दिया आरक्षण। क्या सबको बराबर लेके सरकार चलेगी? फिर तो जो है सो अमीर अमीरे रह जाएगा, गरीब गरीबे रह जाएगा, मिडिल क्लास मिडिले क्लास में रह जाएगा। अब यही नहीं चल रहा है। सबको बराबर, इस दुनिया में सभी बराबर कैसे हो सकता है? किसी किसी के पास इतना प्रॉपर्टी है कि उसको भोगने वाला नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ भाई, एकदम सही है। किसी किसी के पास इतना प्रॉपर्टी है कि किसी को भोगने के लिए नहीं है, और किसी किसी के पास इतना भी नहीं है कि वो बच सके। आरक्षण इसीलिए न दिया जाता है कि लोग उसी बहाने से प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े। बता, इसीलिए ना आरक्षण दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ और कानून चल रहा है। इस माने जो है सो फिर ऐसा लगता है कि सारा हर चीज कानून कायदा जो है, हर चीज जो है फिर लगता है जो फॉरवर्ड के ही हाथ में चला जाएगा, बड़े बड़े लोगों के हाथ में चला जाएगा, पैसों वाले के हाथों में चला जाएगा। फिर क्या होगा, गरीब गरीबे रह जाएगा और अमीर अमीरे रह जाएगा। यही अब होगा, यही तो होगा, और यही चलते रहा। हाँ हाँ, एकदम चिंता का विषय है, एकदम चिंता का विषय है। सरकार को पता नहीं क्या हो गया है। अब बताओ अब शिक्षा मंत्री को क्या हो गया है? क्या तरीका है? एक तो जो है सो ग्रेजुएशन तक पढ़ लेता है, नौकरी नहीं होता है। पीजी तक पढ़ लेता है, नौकरी नहीं होता है। डिग्री लेके खाक करेगा जब नौकरी नहीं होगा तो। ऊपर से जो है आरक्षण खत्म करने जा रही है। इस पे पुरजोर विरोध करना चाहिए। दो बनाओ सरकार, सरकार के खिलाफ नहीं बढ़ो। मूर्ख आदमी को बनाओ राजनेता, तब पता चलेगा दुनिया कैसी है। सब अपने अपने लिए जीते हैं, जनता के लिए तो हमका अंदाज लगता है नेता सब जीता कहाँ है। उसको तो मजबूरी बन जाता है विकास करना, कि विकास नहीं करेंगे तो जनता हरा तो नहीं देगी ना। इसीलिए वो जानबूझ करके विकास करती है, समझे ना। ये है वो है, ऐसे वैसे जनता को अंधेरे में रखना, वोट लेना। हाँ, यही सब चल रहा है। बहुत बहुत एकदम अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि हम पीजी कर चुके, हमको नौकरी नहीं मिला है। बता, काहे हम पढ़ेंगे लिखेंगे? ऐसे बढ़िया के मजदूरी करेंगे। मजदूरी ही करेंगे। हाँ हाँ, एकदम एकदम। जब इतना पढ़े लिखे नौकरी नहीं हुआ तो इससे बेहतर ही जब बचपन से मजदूरी ही करते, वही ठीक होता। ये डिग्री लेके क्या होगा? डिग्री लेके क्या होगा? माला पहनेंगे गर्दन में। हुनर सीख लेंगे तो पैसा कमाएंगे, जीवन यापन चलेगा, घर चलेगा। ये डिग्री माला पहनेंगे, कोई वैल्यू नहीं है डिग्री के। ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को तो रद्द कर देना चाहिए, जो लोगों को जीवन नहीं संभाल पाता है, जो विद्यार्थियों को जॉब नहीं दे सकता, एक नौकरी नहीं दे सकती। ऐसे ही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को तो सीधा कैंसिल कर दे, मान्यता रद्द कर दे। सीधा बात, मैं तो 100 बात का एक ही जवाब कहता हूँ। हाँ हाँ, एकदम सही कहा भाई साहब, एकदम सही कहा। यही सब होना चाहिए। सरकार एक कभी भाषण में कहेगी नहीं हम सबके बारे में सोच रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं। खाक सोच रहा है, कुछ नहीं सोच रहा है। लोगों को विपरीत दिशा की ओर ले जा रहा है, गुमराह कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। अगर ऐसा ही बना रहे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इस देश दुनिया में। जनता जनते ही रह जाएगा, गरीब गरीब ही रह जाएगा, अमीर अमीर हो जाएगा। हम तो कहते हैं इस पे पुरजोर विरोध करना चाहिए, समझे भाइयों।
विरोध करना चाहिए कि हम लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि हम लोग का भी जो है सो आगे जनरेशन बढ़े। हम तो सरकार से यही विनती करते हैं और लोगों से भी यही करते हैं कि अगर आपके अधिकार का हनन हो तो उसका पुरजोर विरोध करें, चाहे इसके लिए लड़ना ही क्यों न पड़े, समझे। तो बताइए आप जो है क्या हम लोगों के समर्थन में हैं? आप अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, जरूरी है। अगर अधिकार के लिए आज नहीं लड़े, आरक्षण के लिए नहीं लड़े, तो कल का आपके आने वाला जनरेशन को भी एकदम हमेशा के लिए जो है सो स्तब्ध कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही मौका है, आप लोग आवाज उठाए, क्या समझे, ताकि जो है आपका आरक्षण बरकरार रहे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। कल धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप समर्थन दे और कहिए कि हमारे देश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए, और तो और जिसने पेपर लीक किया है वो अफसर को सीधा टर्मिनेट कर दे और उस पर ऐसी दफा लगाए कि हमारे देश में डर रहे अफसरों के बीच में, और इस तरह के हमारे स्टूडेंट, विद्यार्थियों और किसानों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी, समझे। तो इसी के साथ जो है कल शुरू करूंगा। जय हिंद।